हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे, जो है आपका प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं प्रायिकता। तो फ्रेंड, जब आप प्रायिकता का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ समझना चाहें तो प्रायिकता का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि इसमें आपको संभावना देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि आज वर्षा होगी, तो क्या फ्रेंड्स इसमें निश्चित है कि वर्षा होगी। इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस टाइप के फ्रेंड्स आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसमें हम कुछ टॉपिक हैं उसे हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर डिफिनीसन देखना चाहें तो यहाँ पर हमने डिफिनीसन को लिख दिया है। देखिए, प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए हम और एग्जांपल लेकर इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए, कल के मैच में भारत का स्कोर 250 रन से अधिक रहने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप प्रायिकता पढ़ेंगे तो इसमें आपको संभावना देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 250 रन से अधिक होने की संभावना है। हो सकता है बन भी जाए रन 250 से अधिक। ऐसा भी तो हो सकता है कि 200 ही रन ना बन पाए। तो ये आपको संभावना इसमें देखने को मिलेगा। और एग्जांपल लेना चाहें और एग्जांपल से आप इसको ले सकते हैं। जैसे मुझे संदेह है इस वर्ष गेहूं की पैदावार कम होगी। हो सकता है फ्रेंड्स बारिश अधिक हो जाए तो गेहूं की पैदावार कम हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स संभावना इसमें व्यक्त किया जाएगा। अगर फ्रेंड्स एक बार आप प्रायिकता को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, प्रायिकता के क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम सिक्का ले लेते हैं, सिक्के से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये कोई सिक्का है, ये एक सिक्का है, इसमें हेड टेल दोनों होगा। तो चलिए इसको सिक्के को हम इस टाइप से ऐसे बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हेड होगा और एक टेल होगा, ये होगा। अगर हम इस सिक्के को एक बार उछालते हैं तो इसमें क्या क्या आने की संभावना है आप बता सकते हैं। आप कहेंगे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इसमें हम कहेंगे कि हेड आने की क्या है प्रायिकता। तो फ्रेंड्स, प्रायिकता को हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि इसमें हेड आने की क्या है प्रायिकता। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कुल परिणाम कितने आ सकते हैं आप बता सकते हैं। कुल परिणाम कितने, एक दो, दो परिणाम हैं। और हेड कितने आ सकते हैं, एक हेड आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेड आने की प्रायिकता। ये हेड है आपका और ये टेल है। और अगर इसको हिंदी में देखें तो इसको फ्रेंड चित कहते हैं, इसको पट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर ये चित और पट ये देखने को मिलेगा। आप इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, हेड और टेल। हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, की प्रायिकता। तो आपसे पूछ लिया गया हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक सिक्का है, एक बार उछाला गया है। तो यहाँ पर हेड आने की एक संभावना है। और कुल कितने आ सकते हैं, कुल परिणामों की संख्या, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर दो। तो यहाँ पर 1/2 होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पूरा नहीं लिखा है। इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या कितना है, 1/2। इसमें कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। लेकिन हेड कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। तो फ्रेंड्स 1/2 का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर कि दोनों का आधा आधा चांस है कि यहाँ पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन इसमें हेड पूछा गया तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी।
अब कहेंगे ई क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो ई है किसी घटना के घटित होने की, जैसे यहाँ पर हेड आने की क्या प्रायिकता है जो पूछा गया है, तो ये जो ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये घटना घटित होने की है। और पी लिखते हैं तो ये आपका प्रायिकता बन जाता है। जैसे ई एक घटना घटित हुई है, उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो ये आपका 1/2 है। और फ्रेंड्स देखिए, जिसकी प्रायिकता हमें निश्चित है कि वो प्रायिकता जो है उस घटना जो है वो घटेगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि एक निश्चित घटना, यहाँ पर लिख देते हैं एक निश्चित घटना घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता हमेशा क्या होगा, एक होगा। और इसके आगे एक असंभव घटना घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक असंभव घटना घटित होने की प्रायिकता, ये आपका हो गया। कितना होता है, 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आपका प्रायिकता होता है, ये हमेशा, ये जो प्रायिकता होगा हमेशा 0 से बड़ा, और यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रायिकता लिखा है यहाँ पर, हमेशा आप देखेंगे कि जो प्रायिकता की वैल्यू आएगी, कोई भी आप क्वेश्चन प्रायिकता में सॉल्व करेंगे, जो प्रायिकता का मान आएगा या फिर 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 1 के बराबर आ सकता है या फिर 1 से छोटा आएगा। मतलब कि ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर कि प्रायिकता कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, ना तो 1 से ज़्यादा आएगी प्रायिकता की वैल्यू, ये आपको ध्यान देना है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर ये जो दिया गया है, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो ये आपको समझ में आया इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि ये जो लिखा है, ये जो पी मतलब ये प्रायिकता जो लिखा है 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। और इधर आइए, इसमें ये कह रहा है कि ये जो प्रायिकता है 1 से छोटा है, क्योंकि इधर साइड है ना, 1 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद रखना है बस। एक ही फार्मूले से फ्रेंड्स हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो पी है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अभी हम आपको एग्जांपल लेकर समझाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। केवल आपको ये इतना जो बता रहे हैं अभी आप लोग इतना ध्यान दीजिए बस। अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, ये हो गया। ये आपका मेन फार्मूला है। अगर हमें प्रायिकता निकालना है तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, मतलब जितने कुल परिणाम आ सकते हैं उससे हमें क्या करना है, अनुकूल परिणामों की संख्या में भाग दे देना है। इसके आगे फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पी, ये हो गया, प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को हम पी ऊपर बार लगा देते हैं। इनका योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर मान लीजिए हमें ये पता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लीजिए हमें पता है, और हमें ये पता करना है कि इसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमें पता करना है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो हमें किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमें पता चल जाएगा। ये एक फार्मूला आपका हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक नया शब्द देखने को मिला है, इसमें लिखा है यादृच्छिक परीक्षण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यादृच्छिक परीक्षण किसको कहेंगे,
तो यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। यहाँ पर ये आपको समझना है। इसमें दिया गया है कि इसके एक से अधिक संभावित परिणाम, मान लीजिए हम सिक्का ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है, हेड टेल दोनों हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसके एक से अधिक परिणाम संभावित हों। तो जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मतलब कि चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। और सेकंड में दिया गया है, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो। तो अभी हमने सिक्के का एग्जाम्पल लिया था, तो हम सिक्के के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिक्के को उछालते हैं, तो क्या इसमें जब परिणाम बताना क्या लिखा है, पूर्ण होने से पहले, मतलब जब हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्का जब ज़मीन पर गिरेगा या कहीं पर, तो उसमें क्या होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें नहीं पता होता है। तो वही इसमें कह रहा है कि परिणाम बताना संभव ना हो, क्योंकि जब तक सिक्का गिरेगा नहीं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो वही फ्रेंड्स आपका यादृच्छिक परीक्षण होता है कि हम उसे बता नहीं सकते हैं परिणाम पूर्ण होने से पहले, और इसमें एक से अधिक संभावित परिणाम आ सकते हैं। क्या है, एक से अधिक मतलब 2 भी आ सकते हैं, 3 मतलब कितने भी आ सकते हैं, वो एक से अधिक आना चाहिए, हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम डाइस ले लीजिए, तो डाइस क्या है फ्रेंड्स, जो आप लोग लूडो खेलते हैं, जो गिट्टी होती है उसी को डाइस कहते हैं ये, और अगर डाइस कहें तो पासा बोलते हैं उसे। तो पासे को फ्रेंड्स हम उछालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पासे में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे संख्या दिया रहता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, माना पासा को उछालने पर संभावित परिणाम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पासा होता है इसमें आप देखेंगे तो डॉट डॉट भी ऐसे बना रहता है, मतलब बिंदी बिंदी बना रहता है। और इसमें फ्रेंड्स जैसे एक डॉट बना है तो एक, 2 डॉट बना है 2, 3 डॉट बना है 3, या फिर आपको ऐसे ऐसे गिनती दिखेगी, नंबर दिखेगा, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से दिखेगा। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जब हम पासे को उछालते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है इसमें क्या आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन आएगा क्या, एक ही आएगा। इसमें से कोई एक ही संख्या आएगी, ऐसा नहीं है कि मतलब 2-2 संख्याएँ एक साथ आ जाएँगी, आएँगी तो एक ही संख्या। तो वही इसमें ये जो हमने सिक्के का एग्जाम्पल लिया था और जो पासे के एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों एक प्रकार से देखें तो सेम है। इसमें ये यादृच्छिक परीक्षण में आप जो एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वो सिक्के का एग्जाम्पल भी सही है, और इसमें ये जो पासा है इसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समझने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर चलिए हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2-4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको प्रायिकता थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ये डाउट रहता है कि यदि हम आपसे कहें कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाला गया है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें आपको डाउट में नहीं रहना है। समझ में आया, मतलब कि एक सिक्कों को 2 बार उछालें या फिर 2 सिक्के हों हमारे पास, उसको 1 बार उछालें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या है ना फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक ही सिक्का हो तो हम 2 बार उसको उछाल कर परिणाम नोट कर सकते हैं। जब हमारे पास 2 सिक्के होंगे तो हम दोनों सिक्कों को 1 बार उछाल कर हम परिणाम नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल, 2 सिक्कों को 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम। भावित एक सिक्के का फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों में हेड मतलब एक पहले में हेड आ जाए, हो सकता है दूसरे में भी हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर दूसरे में टेल आ जाए, सॉरी फ्रेंड्स, पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए,
हो सकता है कि पहले में टेल आए, दूसरे में भी टेल आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके ये 4 परिणाम आ सकते हैं। इनमें से देखिए फ्रेंड्स, एक ये 2 3 4, तो जब 2 सिक्कों को एक बार हम उछालेंगे तो उसमें से ये आपके 4 परिणाम आ सकते हैं। इसमें से कोई एक ही आएगा, एक बार उछाल रहे हैं तो हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये। इसी के कारण आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला क्वेश्चन, कम से कम, आपको क्वेश्चन को समझना है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, केवल आप लोगों को इसमें थोड़ा समझना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कम से कम एक हेड, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। कम से कम मतलब कि कम से कम एक तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम एक आना चाहिए, तो क्या इसमें हेड है? नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेड न देकर हो सकता है आपको चित दे दे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दोनों आपको पता होना चाहिए। हेड को क्या कहते हैं? चित कहते हैं। तो इसमें लिखा रहेगा कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसमें आपको हेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें कम से कम एक है, इसमें क्या है? कम से कम एक है। क्या इसमें है? कम से कम एक है, इसमें दो है। हमने आपसे क्या बोला? अधिक हो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो इसमें लिखेंगे P बराबर, अब देखिए यहाँ पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 4, लेकिन कम से कम एक हेड इसमें भी आ सकता है, इसमें 3/4। तो ये आपका क्या आया? 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? 3/4। और यदि आपसे पूछ लिया जाए एक भी टेल ना आने की प्रायिकता क्या है, मतलब कि पट, एक भी पट आने की ना आने की प्रायिकता क्या है, मतलब उसमें पट नहीं आना चाहिए, एक भी पट ना आए। तो क्या इसमें है? इसमें है, इसमें भी है, मतलब टी से हमें मतलब है। इसमें टी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्या इसमें है? टी, मतलब कि पट है? नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक भी पट ना आने की प्रायिकता क्या है? तो इसमें है, इसमें क्योंकि इसमें पट नहीं दिख रहा है, तो एक बटे कुल कितने परिणाम है? 1 2 3 4, तो 1/4, मतलब एक भी पट ना आने की प्रायिकता क्या है? 1/4। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। और ये आपसे पूछ लिया जाए एक भी हेड ना आने की प्रायिकता क्या है? इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 1/4 इसका भी हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को घुमा कर देगा, आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिक्के आपको समझ में आ चुका है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 2 सिक्के लिए हैं, तो 3 सिक्के होंगे तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, 3 सिक्के का भी हो सकता है, 3 सिक्के का भी मिल जाए आपको, तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल। हमने आपको क्या बोला? 3 सिक्कों को एक साथ उछालिए या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछालिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर संभावित परिणाम का मतलब ये हुआ कुछ भी आ सकता है इसमें से, ये तो हमें कंफर्म नहीं है ना कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ये सब हमें नहीं पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 सिक्के का हम तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिक्के का भी बना लेंगे जो परिणाम आते हैं, 2 का भी बना लेते हैं, लेकिन 3 का बनाने में फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं आपको कैसे इसमें बनाना है। हेड को 4 बार लिख लेना है, इसी टाइप से ऐसे 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 हेड को 4 बार लिखना है, और टेल को भी आपको 4 बार लिखना है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं टेल टेल टेल, ये थोड़ा यहाँ पर जगह कम थी तो यहाँ पर टेल टेल इस टाइप से लिख लिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, हेड को 4 बार लिखे हैं, टेल को कितनी बार लिखे हैं? 4 बार। अब क्या करना है? हेड को 2 बार लिखना है, हेड को 2 बार, टेल को 2 बार लिखना है। अब हेड को 2 बार लिखना है, उसके बाद टेल को 2 बार लिखना है, ये हो गया।
अब क्या करना है फ्रेंड्स, टेल लिखना है, हेड लिखना है, टेल लिखना है, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड। ये फ्रेंड्स आपके संभावित परिणाम बन चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए इसमें कितने परिणाम हैं, तो यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ पर क्या 8 ही परिणाम आ सकते हैं, कहीं पर हमने रॉन्ग तो नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको समझना है 2 की पावर n। ये आपको एक फार्मूला ऐसे याद कर लेना है, 2 की पावर n। तो n क्या है, कितने सिक्के उछाले गए हैं, तो 3 सिक्के उछाले गए हैं, तो यहाँ पर n की जगह पर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमें 8 परिणाम मिल चुके हैं। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए 2 सिक्के हैं, जब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो उसमें कितना आया था परिणाम, 4 आया था। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, ये एक टाइप से आपका फार्मूला है। अब आप कहिए तो फ्रेंड्स इसमें भी एग्जांपल लेकर हम आपको बता सकते हैं। तो देखिए इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता या कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सब कुछ आपको क्या है, क्वेश्चन में समझना है बस। कम से कम मतलब होता है कम से कम आना चाहिए, अधिक कितना भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है। अब मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम 1 हेड आना चाहिए। इसमें देखिए 2 है, लेकिन कम से कम 1 तो है ना, अधिक है उससे मतलब नहीं है। इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसके बाद इसमें भी है, इसमें भी है, एक में नहीं है केवल। तो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। 7 में तो आ रहा है, केवल 1 में नहीं आ रहा है, बस जिसमें टेल 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 है, तो 7/8 हो जाएगा। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया, 7/8। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। पट क्या है फ्रेंड्स, टेल है, ये आपको समझना है। तो मतलब कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर क्या है पट, कम से कम 2 आना चाहिए, इसमें तो 1 ही है तो इसको नहीं लेंगे, इसमें है ही नहीं इसको भी नहीं लेंगे। कम से कम 2 इसमें है, कम से कम 2 इसमें नहीं है, कम से कम 2 इसमें है, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। अब इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये देखिए, तो 1 2 और यहाँ पर 3 ये 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/8, तो 1/2 ये हो गया पी। ये तो कम से कम एक, सॉरी फ्रेंड्स, कम से कम यहाँ पर 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कम से कम नहीं, 2 पट आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। हमने क्वेश्चन में पहले क्या बोला था कि 2 पट आने की प्रायिकता, और अगर हम कम से कम 2 पट आने की, तो फ्रेंड्स ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, ये जो टेल था, टेल टेल टेल, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आपसे ये बोला गया है कि 2 पट आने की प्रायिकता, केवल हमें 2 पट आने की प्रायिकता देखना है। और यही अगर कह दिया जाता है कम से कम 2 पट, तो इसको भी उसी में इंक्लूड करना पड़ता है। ये जो सब टेल टेल दिख रहा है ना, कम से कम 2 है, अधिक हो जाए उससे मतलब हमें नहीं है, तो ये आपको देखना रहता है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम पासा का देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया है, एक पासे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन है, जो ये पासा होता है ये किस आकार का होता है, किस साइज का होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट करना है कि ये पासे का जो साइज होता है ये किस आकार का होता है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ हमारा कि ये जो पासा होता है ये आपका आयत है, घन है, घनाभ है, वर्ग है, त्रिभुज है, इनमें से ये कौन सा हो सकता है, ये जो पासा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक पासे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और यहाँ पर 5, ये 6। अब फ्रेंड्स जब ये इस टाइप से आ गया, हमें ये पता चल गया इसमें कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 6। हमें इस टाइप से इसको नहीं जोड़ना है कि ये 1 हो गया, ये 2, हम इसको इस तरह जोड़िए। देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने हुए, 6 हुए। तो यहाँ पर कुल परिणाम यहाँ पर हमारे पास 6 हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि
एक पासे को एक बार उछाला जाता है, उसमें 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? मतलब 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए 4 से बड़ी संख्या क्या-क्या आ सकता है? हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखें क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। एक पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए अगर हम पी निकालें तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 1, 2, 2 आ सकता है या फिर 5 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देना है। कितना आ सकता है उसको यहाँ पर लिखना है। कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पर 2/6 मतलब 1/3 ये आ गया। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपसे ये पूछ लिया जाए, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, उसमें 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं? तो 6 से बड़ी संख्या, पासे में तो 6 तक की संख्या होती है, 6 से बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकती। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यह एक क्या है? असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं अगर आपको समझने के लिए। तो इसमें 7, 8 मतलब 6 से बड़ी संख्या कहने का मतलब यही हुआ कि 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब 6 से बड़ी संख्या। तो कितनी आ सकती है? 0। कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो 0/6 कितना होगा? 0। मतलब जो घटना घटित ही नहीं होगी उसकी प्रायिकता क्या होता है? 0 मतलब असंभव। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपसे ये बोल दिया जाए फ्रेंड्स, एक पासे को एक बार उछाल, इसी टाइप से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए हम आपको बार-बार क्लियर कर रहे हैं। एक पासे को एक बार उछालने पर उसमें सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स सम संख्या कौन-सी है? 2 है, 4 है, 6 है। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं, लिख लीजिए। सम संख्या कितना है? 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। 1/2। अब 1/2 बहुत से स्टूडेंट के मन में ये एक डाउट आ रहा होगा कि 1/2 इसको आंसर लिख दें या फिर इसको हम 0.5 लिख दें, मतलब कि इसको हम पॉइंट में लिख दें। तो फ्रेंड्स आपका दोनों आंसर सही है, आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल और लेकर समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों एग्जांपल जो हमने लिया था ये आपके अलग अलग एग्जांपल थे। इसमें एक और एग्जांपल हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए एक पासे को एक बार, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितना एग्जांपल हम ले रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर पहले से ही बता दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मान लीजिए फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए एक पासे को एक बार उछालने पर 2 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब 2 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। मतलब 2 से बड़ी संख्या कौन-सी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब जब हम पासे को उछालते हैं तो उसमें 3, 4, 5, 6 ये नहीं आना चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको इस टाइप से, पी ऊपर बार लगाते हैं इक्वल टू। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3, 4, 5, 6 तो आएगा नहीं, ये आपको पता चल चुका है। सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं ये कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। ये समझ में आ गया? बस इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद 2 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। 2 से छोटी आ जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो एक तो 2 भी आ सकता है, 2 से बड़ी की बात हो रही है ना, तो 3, 4, 5, 6 ये नहीं आना चाहिए। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। तो कितने हैं? 1, 2। तो इसको हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/3, मतलब कि 2 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? 1/3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने कंप्लीट करा दिया है आपका। अगर कुछ भी टॉपिक आपका बच जाता है तो हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त हम आपको उसको कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इतना ये तो हो गया है, लेकिन इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है, उसमें है ताश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें हम इस वीडियो में नहीं कंप्लीट करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको हम पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। आपको सिर्फ फ्रेंड्स इसको पढ़ना है, बस जो हम आपको ये बता रहे हैं इसको आपको 1-2 बार रिवीजन करना है। उसके बाद जो वो वाली वीडियो आएगी उसको आप लोगों को और डिटेल से पढ़ना है। उसमें फ्रेंड्स क्या है ना, थोड़ा आपको डिटेल से बताना पड़ेगा, ताश से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसमें हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।